अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेवइयों का ज़र्दा, वो भी बिना चाशनी के। यानी हम चाशनी बनाए बगैर ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सेवई का एक एक दाना खिला खिला रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सेवइयों के 2 पैकेट लिए हैं। ये पैकेट जो है सेवइयों के, ये थोड़े रोस्टेड नज़र आ रहे हैं आपको, इनके कलर से पता चल रहा है। अगर आपको रोस्टेड ना मिलें तो आप दूसरी वाली सेवइयों को भी यूज़ कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा ज़्यादा घी के अंदर आपको उसको फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर एक बड़ा चम्मच लिया है, जिसको हम सालन वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं। वो भरकर डाल देंगे देसी घी का। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो 3 से 4 इलायचियाँ, जिनके मुँह मैंने खोल लिए हैं, और इनको भी इस देसी घी के अंदर डाल के हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। बस अच्छा सा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे वो जो सेवइयों को मैंने इस तरह हाथों के साथ चूरा करके रखा है, उन सेवइयों को डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम पे रखते हुए सेवइयों को अच्छी तरह से हम इनकी भुनाई करेंगे। और यानी बस आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अगर फ्लेम को तेज़ करेंगे तो ये सेवइयाँ जो हैं वो जलना शुरू हो जाएंगी और ज़र्दे में उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगेगी आपको। तो बस फ्लेम बिल्कुल लो रखते हुए सेवइयों को अच्छी तरह से भुनाई करना शुरू कर देना है। अच्छा, जब सेवइयों की भुनाई हो जाएगी तो आपको अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी कि सेवइयाँ भुन चुकी हैं। तो यहाँ ये ऑलरेडी रोस्टेड सेवइयाँ थी, बस इनको मैंने इनको भूना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगी। अब यहाँ इसके अंदर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है। लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी को शामिल किया है, लेकिन मैंने इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है। तो बस इतना पानी डालना है जिसमें सेवइयाँ जो हैं थोड़ी सी सॉक हो जाएँ, थोड़ी सी गीली हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पानी नहीं कर लेना। और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है, इन 2 सेवइयों के पैकेट में मैंने टोटल 1 कप चीनी भर के डाली है। बस चीनी को डाल देना और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद मैंने इकट्ठी चीनी नहीं डाली, मतलब आधे से ज़्यादा कप मैंने डाल दिया था, और जो थोड़ा बचा था इसको मैंने मिक्स करने के बाद दोबारा फिर से इसमें शामिल किया। आप चाहे तो इकट्ठी भी डाल सकते हैं। यानी जो लोग मीठा नॉर्मल पसंद करते हैं, सही मीठे की क्वांटिटी, जो थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं वो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मीठा खाते हैं उनके लिए 1 कप 2 पैकेट में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ देखिए चीनी का अपना भी थोड़ा सा पानी निकलता है, थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है, तो बस उसमें भी कुछ सेवइयाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अब यहाँ इतनी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये थोड़ी सी हल्की सी आपको लग रहा है कि ये सेवइयाँ जो है थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। बस यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड, और जो थोड़ी सी चीनी बचाई थी उसको भी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे सेवइयों के अंदर। और डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और फिर सेवइयों को कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही काफ़ी रहेंगे सेवइयों को कुक होने के लिए। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं और इनको बहुत ज़्यादा देर तक दम लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको सेवइयों का ज़र्दा बनाने के लिए आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। जो चीनी बची हुई रहेगी थी वो डालने के बाद बस एक बार अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये सेवइयाँ बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं। ये आधे से ज़्यादा दम 3 से 4 मिनट के अंदर ही मैंने ढक्कन उठाकर देखा तो आधे से ज़्यादा दम सेवइयों को आ चुका था। बस एक बार चम्मच ज़रूर हिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीनी जो है वो बाज़ औक़ात नीचे ही बैठ जाती है। मतलब चीनी शीरा जो है वो नीचे की तरफ बेस में बैठना शुरू हो जाता है, वो चिपक चिपक जाता है नीचे से। तो बैलेंस करने के लिए एक बार दम से पहले ज़रूर ढक्कन को उठाकर एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद दोबारा से कवर कर दें। तो यहाँ हमारी सेवइयाँ जो है एकदम परफेक्ट कंप्लीट दम दम आने के बाद रेडी हो चुकी हैं। बस अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसको सर्व कर लीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है सेवइयों का ज़र्दा बनाने की ये। आप इसमें चाहें तो मीठे की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने बिना चाशनी के इसको कुक किया है, और अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से सेवइयाँ बनाने से ये बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं बनने वाली, ना ही इनकी कोई गुठली बनेगी, बल्कि बहुत खिला खिला आपका सेवइयों का ज़र्दा बन के तैयार होगा। तो बस हम इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। अगर आपको सेवइयों के ज़र्दे की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।